उनकी कहानी 11वीं सदी की आयरिश पांडुलिपि बुक ऑफ इन्वेजन्स से सामने आई है, जो संभवतः बहुत पुराने स्रोतों पर आधारित है। आक्रमणों की पुस्तक से पता चलता है कि फोमोरियन आयरलैंड में रहने वाले सबसे शुरुआती समूहों में से एक थे, जो टूथा डे दानन के आगमन से पहले आए थे। फोमोरियन, पुरानी आयरिश फोमोइरे, आधुनिक आयरिश फोमोरैग या फोमोइरी, बहुवचन फोमोइर, एकवचन आयरिश पौराणिक कथाओं में एक अलौकिक जाति है। उन्हें अक्सर शत्रुतापूर्ण और राक्षसी प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो समुद्र या पृथ्वी के नीचे से आते हैं। बाद में उन्हें दिग्गजों और समुद्री हमलावरों के रूप में चित्रित किया गया। वे नेनियस के हिस्टोरिया ब्रिटोनम के आयरिश संस्करण में मुइरिडी के रूप में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में इन्हें फोमोरियंस, फोमोरी या फोमर्स कहा जाता है। वे आयरलैंड के पहले निवासियों के दुश्मन हैं। पहला भाग अब आम तौर पर पुराने आयरिश फो के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है नीचे, आदि। दूसरे भाग का अर्थ स्पष्ट नहीं है। एक सुझाव यह है कि यह पुराने आयरिश म्यूर, समुद्र, से आया है, और इस प्रकार नाम का अर्थ समुद्र के नीचे वाले जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि फोमोरियन ऐसे देवता थे जो प्रकृति की हानिकारक या विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अराजकता, अंधकार, मृत्यु, दुर्दशा और सूखे की पहचान। इसके विपरीत टुथ डे विकास और सभ्यता के देवताओं का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। फोमोरियंस की उत्पत्ति भी अनिश्चित है, हालांकि कई स्रोतों में उल्लेख है कि वे जहाज़ों पर आयरलैंड पहुंचे थे। कुछ स्रोतों में उन्हें गहरे रंग की त्वचा और काले बालों वाला बताया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि फोमोरियन अफ्रीका या एशिया से आयरलैंड तक पहुंचे थे। अन्य स्रोतों में फोमोरियन को विचित्र घृणित के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, एक विवरण में उन्हें केवल एक आंख, एक पैर और एक हाथ के रूप में दर्शाया गया है, जबकि दूसरे में उन्हें मानवों के शरीर वाले, लेकिन बकरियों के सिर के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्राचीन स्रोतों में अच्छे दिखने वाले फोमोरियन भी पाए जा सकते हैं। इनमें से एक, उदाहरण के लिए, फोमोरियंस का राजा इलाथा है, जिसे सुंदर और सुनहरे बालों वाला बताया गया था। अलौकिक प्राणियों की एक जाति के रूप में फोमोरियन को प्रकृति की कुछ शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, विशेष रूप से सर्दी, फसल ब्लाई और प्लेग सहित अधिक विनाशकारी। इनमें से अंतिम का अक्सर ग्रंथों में उस साधन के रूप में उल्लेख किया गया है जिसके द्वारा फोमोरियन अंततः अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, आयरलैंड पर अपने आक्रमण के दौरान फोमोरियों का सामना पार्थोलन से हुआ, जो द्वीप के पहले आक्रमणकारी थे, और कहा जाता है कि उन्होंने उनके साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। कई वर्षों की लड़ाई के बाद फोमोरियन पार्थोलन्स को हराने में सफल रहे जब उन्होंने उन पर एक प्लेग फैलाया। फोमोरियन राजा बालोर अपनी विनाशकारी क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह फोमोरियन, जो टूथा डे दानन के विरुद्ध लड़ाई में ब्रेस की सहायता के लिए आया था, एक आँख वाला विशालकाय व्यक्ति था। कहा जाता है कि बैलोर की आँख इतनी विनाशकारी जहरीली थी कि वह जिस भी चीज को देखती थी उसे नष्ट कर देती थी। मैकतुइरेड की दूसरी लड़ाई के दौरान टूथा डे डैनन द्वारा अपनी हार के बाद फोमोरियंस ने आयरलैंड पर अपना शासन खो दिया, साथ ही आयरिश पौराणिक कथाओं में उनकी केंद्रीय भूमिका भी खो दी। फिर भी किंवदंतियों का कहना है कि उन्हें कोनाचट प्रांत दिया गया था और यहाँ तक कि उन्हें टूथा डे दानन में से कुछ से शादी करने की भी अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि आयरलैंड में कुछ स्थानों के नाम फोमोरियन से लिए गए हैं, जैसे टोरी द्वीप, जिसका नाम फोमोरियन राजा टोराच के नाम पर रखा गया है। समकालीन आयरिश संस्कृति में
उन्हें अक्सर प्रकृति और मानव मानस के गहरे पहलुओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।